शांति 15/11/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग्स करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडप्ट होते हैं तो गुरु और चेला का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेला नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? जो 63 जन्म की जो विकार की खाद चढ़कर जो आत्माएं काली हो गई थी, वो बाबा मुरली के जल से, ज्ञान जल से सींचता है उस आत्माओं को और हीरे जैसा बनाता है। इसलिए पढ़ाई से ही हम हीरे जैसा बनते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत बहुत अटेंशन देना है कि मुरली कभी भी मिस ना हो। और बुद्धि से सभी के संग छोड़ एक बाबा संग बुद्धि का तार जोड़ना है और सब संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है। बार बार मन बुद्धि का त्याग उस परमपिता परमात्मा के संग कनेक्ट करना है, बार बार ले जाना है, उनके सामने बैठ जाना है, खुद को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। दूसरी धारणा है, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा बरसा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? चलते फिरते कोई भी स्थूल कर्म करते, भोजन बनाते खाते, या फिर कोई भी स्थूल कर्म हम कर रहे हैं, ऑफिस में है, बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, हमें स्वदर्शन चक्र फिराना है। और बाबा का श्रीमत कहाँ से मिलती है? हमें मुरली से जो मत मिलती है, जो डायरेक्शन मिलती है, जो भी बाबा की श्रीमत है, जो भी बाबा की आज्ञा है, उस पर चलना है। उस पर चलने से हमें क्या होगा? हम स्वर्ग का पूरा पूरा बरसा ले पाएंगे। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सदा संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा, लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते, सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते ज़रा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है। तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। तेरा तेरा करना माना स्वामान में रहना, मेरा मेरा करना माना अभिमान में आना। तो क्या कह रहे हैं बाबा? कि हमें मेपन को, मेरापन को छोड़ना है। जब भी हमारी ये ख्याल आता है कि ये मेरा है, तब भी क्या है वो मेरापन? वही देहवान, इस देह के साथ उस देह का जो संबंध है वो याद आता है।
फिर लगता है हम तंग हो रहे हैं, अरे मेरापन, ये मेरापन ही तो चिड़चिड़ाहट के कारण हो जाती है ना। मेरा बच्चा ऐसा करता है, या फिर मेरे युगल ऐसा करता है, या फिर कोई भी संबंध ऐसा करता है, वो संबंध संपर्क किसके साथ है, इस देह में है, इस वजह से है ना। तो मेरापन के कारण है। तो मेरा मेरा करना माना ही बाबा कह रहे हैं कि अभिमान में आना। और अगर तेरा तेरा कर लिया, लौकिक परिवार में रहते भी हम सेवा की भाव रखें, सदा याद रखें कि हम ट्रस्टी हैं, हम सेवा के निमित्त, इन सभी आत्माओं की सेवा के निमित्त बाबा हमें यहाँ पे रखे हैं। तो क्या हो गया, ये तेरा तेरा हो गया, बाबा का बच्चा है, बाबा संभाले। तो जब भी हम तेरा तेरा करते हैं, उसके बाद ना हम तैरने लगते हैं, ये विषय सागर में डूबने ही जाते हैं। बाबा हमें तैरना सिखा रहे हैं। हाँ, मेरापन को छोड़ना है, तभी हम क्या हो पाएंगे, संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट रह पाएंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। तो हम बार बार बोलते हैं कि बाबा सब कुछ आपका, आप संभालो, मगर समर्पित आत्मा कब कहेंगे बाबा? आज वो कह रहे हैं, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो। बाबा, मेरा बाबा कौन है? पहले तो मुझे अपने आप को आत्मा समझना है। जब हम आत्मा समझ लेंगे खुद को, तभी हमें आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा को याद आएगा। तो हर समय बाबा की स्मृति रहना माना खुद को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहना, और उनकी श्रीमत की पालना मतलब वो जो जो डायरेक्शन देते हैं, हर दिन मुरली में जो भी धारणाएं देते हैं, जो भी हमारी ब्राह्मण जीवन की आज्ञा है, श्रीमत है, फरमान है, उसकी प्रमाण चलना, उसकी स्मृति रहना, तब कहेंगे हम समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।